हेलो, नमस्ते। आज मैं धीरज दायमा कक्षा 12 के लिए हिंदी आरोह में पाठ 8 पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके राइटर हैं B.R. अम्बेडकर। सबसे पहले जाति प्रथा क्या है कि पुराने समय में, ये आजकल पता नहीं होता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन पुराने समय में क्या होता था, जो जिस जाति में पैदा हुआ है उसको उसी जाति के ही व्यवसाय को चुनना पड़ता था, अपनी मर्जी से नहीं, बाय फोर्स उसको चुनना पड़ता था। जैसे कोई अगर कुम्हार के घर में पैदा हुआ है तो उसको कुम्हार का, घड़े बनाने का और ये सब काम ही करना पड़ता था। तो इसका एक क पार्ट करवा रही हूँ, केवल सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने उस समय पर जातिगत जो भेदभाव था उसको लेकर एक भाषण दिया था। उनका भाषण था एनहिलेशन ऑफ कास्ट। कास्ट मीन्स जाति, एनहिलेशन मीन्स जिस जाति से जो पैदा हुए हैं उसी जाति में विवाह करना है, उसी जाति के जो बच्चे हैं वो उसी प्रकार का कार्य करेंगे। ये उसका हिंदी रूपांतर है। सेकंड पॉइंट है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक का भी विभाजन बताया गया है। अभी अभी जैसे मैंने बताया कि एक बच्चा जिस जाति में पैदा हुआ है, चाहे उसमें वो कैलिबर है या नहीं है, चाहे वो उतना दम रखता है या नहीं, उसे वो काम आता है या नहीं, फिर भी उसके ऊपर जबरदस्ती वो काम थोप दिया जाता था कि उसे वही काम करना पड़ेगा। अगर जाति प्रथा को कोई व्यक्ति सही मानता है तो उस समय के लोग वो ये मानते थे कि श्रम का विभाजन होता है, साथ ही श्रमिक का भी विभाजन हो जाता है कि उस व्यक्ति को उसी काम के लिए ही चुना। अब मान लीजिए कि परिस्थिति ऐसी हो गई, उस बच्चे को वो काम नहीं आता, तो वो बच्चा क्या करेगा? जो उसके आगे आने वाले जो वंशज है, किसान के बेटे को अगर खेती का काम ढंग से नहीं आ रहा है या वो उसको करने में सक्षम नहीं है, तो फिर उसके लिए कोई दूसरा काम होना चाहिए। लेकिन उस समय पर क्या था कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और वो बच्चे, उसको फिर भूखों मरने की स्थिति आ जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके लिए भावात्मक तर्क दिए हैं B.R. अम्बेडकर ने। जो मैंने अभी ये बात बताई कि जो बच्चा जिस जाति में पैदा हुआ उसको उसी जाति का काम करना पड़ेगा। और जाति प्रथा के उन्होंने, अम्बेडकर जी ने जाति प्रथा के समूल उच्छेदन की बात कही है कि इससे लोगों को निजात दिलवाई जानी चाहिए। उनका जितना प्रयास था उस प्रयास के फलस्वरूप बहुत हद तक वो सफल हो पाया है। क्यों? आज के दिन हम सुनते हैं कि रिक्शा चालक का बेटा है वो IAS ऑफिसर बन गया। इसका मतलब जातिगत भेदभाव समाप्त हो गया है और ये कि कौन किस कार्य को कर रहा था वो उस कार्य के अलावा कोई अन्य कार्य भी कर सकता है। आज काम के लिए योग्यता की आवश्यकता है, काम के लिए जाति की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है, आदर्श समाज की स्थापना की कल्पना। अगर ऐसा होगा कि जो व्यक्ति सक्षमता के अनुसार वो कार्य करता है तो वो आदर्श समाज की स्थापना कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है, जाति प्रथा मनुष्य को दोषपूर्ण पेशे में बांध देती है। जैसे अभी मैंने बात कही कि वो बच्चा उस कार्य को कर पाए ना कर पाए, करने के लिए वो इच्छुक हो ना हो, फिर भी वो उसको उसमें बंध जाएगा और उसको वही कार्य जबरदस्ती करना पड़ेगा। और उसकी वजह से क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट, उसकी वजह से क्या होगा? इससे कार्य कुशल न होने पर, यदि बच्चा कार्य कुशल नहीं है तो उसको बेरोजगारी की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, क्योंकि औद्योगिकीकरण बढ़ गया और जैसे जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ा है लोगों को ब्रांडेड चीज चाहिए, और अगर वो ब्रांडेड चीज चाहेंगे तो जो हस्तशिल्प जो है, हस्तकला, हाथ से किया जाने वाला कार्य, वो देर से भी होता है, उसमें पैसा भी ज्यादा लगता है, मैन पावर ज्यादा लगती है, तो उसका कॉस्ट, उसकी प्राइस, उसका पैसा
उसका खर्च भी ज्यादा होता है। तो कोई भी व्यक्ति, और उसमें ज्यादा उतना फैशनेबल नहीं होता है। आज की पीढ़ी, युवा पीढ़ी फैशन की तरफ चलती है, वो उसको नहीं अपनाएगी, जो कि लगातार लघु उद्योग जो चल रहे हैं वो महंगे पड़ते हैं, तो उनको कोई अपनाना नहीं चाहता है। जब उनकी खरीदारी नहीं होगी, उनसे कोई खरीदेगा नहीं, तो क्या होगा? चाहे कितना ही कार्यकुशल व्यक्ति हो, लेकिन एक स्थिति ऐसी होगी कि उसको भूखों मरना पड़ सकता है। तो बेरोजगारी की समस्या हो सकती है, कार्यकुशल ना होने पर भी हो सकती है और कार्यकुशल होने पर भी हो सकती है। और आज का लास्ट पॉइंट है, इससे मनुष्य टालू प्रवृत्ति का बन जाता है। अगर उसको काम नहीं आता तो वो क्या करेगा? वो काम करना छोड़ देगा, धीरे धीरे अपने काम को डिले करेगा, टालू प्रवृत्ति का बन जाएगा और वह निष्क्रिय बन जाता है, वो काम को करना पसंद भी नहीं करता। आज के लिए इतना ही, इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।